अब क्या है कि देखिए संकेत बोधक क्या करता है, इस प्रकार इसके उदाहरण हैं। यदि मोहन परिश्रम करता तो पास हो जाता। ठीक है ना। इस प्रकार क्या है कि यदि और तो, मतलब इसका संकेत का, यदि ये संकेत देगा तो अगला दूसरा संकेत देगा। तो यदि मोहन परिश्रम करता तो पास हो जाता। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई यदि से जोड़ के वाक्य बीच में एक दूसरा क्या है कि मतलब ये क्या है, योजक चिन्ह है, ये भी और ये भी। ठीक है ना, तब वह पास हो जाता। दूसरा, वह खाना खा रहा है जो अभी आया। तो वह एक योजक चिन्ह हो गया और जो से जोड़ दिया गया है। वह खाना खा रहा है जो अभी आया है। इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा। मतलब इस प्रकार के ये उदाहरण है संकेत। अब देखिए आगे जल्दी से, आगे है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। अब स्वरूप बोधक में क्या है, आपने वाक्यांश पढ़े हैं। वाक्यांश, वाक्यांशों के एक शब्द, तो ये पढ़े हैं ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, वह मितभाषी है, अर्थात सुंदर या अच्छा बोलने वाला, अर्थात अच्छा बोलने वाला। ठीक है ना। तो मितभाषी, अच्छा बोलने वाला, हमने पढ़ा होगा। दूसरा लगा लीजिए, दूसरा उदाहरण लगा लीजिए। वह अमर है, यानी जो कभी न मरे। इस प्रकार क्या है कि हम ये स्वरूप बोधक के उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भारत एक तटस्थ देश, जैसे कि ये देखिए, भारत एक तटस्थ देश है, यानी या अर्थात भी कह सकते हैं, यानी किसी भी देश के गुट के साथ नहीं मिला हुआ। तो अब क्या है कि यानी जोड़ के इस प्रकार से ये दिया गया है। इस प्रकार क्या है, ये स्वरूप बोधक के उदाहरण है। अब आगे आता है आपका नंबर 4, उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक। अब उद्देश्य बोधक में क्या दिया गया है कि किसी तरीके का उद्देश्य दिखाया हो। इस देखिए, उद्देश्य बोधक, उद्देश्य बोधक इसका आखिरी क्या है, इसका भेद है, क्योंकि उद्देश्य होता है कोई न किसी प्रकार से कुछ करने वाला। जैसे कि अमित रोज पढ़ता है ताकि प्रथम आ सके। इस प्रकार क्या है कि उद्देश्य क्या है, प्रथम आने का, इसलिए वह रोज पढ़ता है। ठीक है ना। मोहन भागा ताकि वह ज्योति को पकड़ सके।
इस प्रकार क्या है कि ये इसके उद्देश्य हैं और इसके भेद हैं। अब आगे आता है, देखिए मिश्रित के कहता है कि मिश्रित वाक्य के क्या हैं, 3 भेद माने गए हैं। ये तो उसके क्या हैं कि स्वरूप हो गए, इसके 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा उपवाक्य नंबर 1, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार से ये क्या है, तीनों भेदों के उदाहरण दिए गए। अब संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे, विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे। देखिए ध्यान से, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य मैंने एक उदाहरण दिया था की का, कि वह परिश्रम करता ताकि प्रथम आ सके। मतलब कहने का जो क्या है कि ये की लग गया, वो क्या है कि संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बात एक विशेष बात है कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे, जिसमें ये की लग जाती है। एक की तो ये होती है, एक की ये होती है, तो ये तो अव्यय होती है और ये कारक होती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही क्या है कि गहराई की बातें हैं। इस प्रकार से क्या है कि हम इसको पहचान सकते हैं। एक और ले लीजिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन से सारे देशवासी खुश हो गए। ये भी क्या है, ये भी संज्ञा उपवाक्य है। तो विशेष है कि इसके बारे में क्या है कि जानने के लिए की का विशेष ध्यान रखोगे आप। ठीक है ना, इसमें नहीं दिया गया है इस जो वाक्य मैंने, क्योंकि क्या है ये इसके और भी अंदर जाएंगे तो इसके और भेद निकलते हैं, कर्ता, कर्म और क्या है पूरक। अब क्या है कि हम अब पढ़ेंगे क्या है कि विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में हम क्या हैं कि सर्वनाम का जो संबंध वाचक सर्वनाम है उसके क्या है कि जो चिन्ह है वो लाएंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो आ रहा है वो अभी नहीं पहुंचा है। तो क्या है कि जो है वो है, ये क्या है जो चिन्ह है संबंधवाचक के, वो क्या है कि विशेषण उपवाक्य बताते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बातें जैसे कि यदि बताया था मैंने, और भी हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आगे हम क्रिया विशेषण देखेंगे। क्रिया विशेषण, विशेषण उपवाक्य। अब क्या है कि इसमें क्या दिया गया, जहां किसान रहता है वहां गन्ने का भी रस निकाला जाता। तो इस प्रकार क्या है, जहां और वहां क्या हो गया, ये बताइए, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण शब्द हैं ये। तो क्या है, इस प्रकार क्या है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है इसमें। ठीक है ना, भेदों में। अब हम इसमें काफ़ी जैसे कि बातें हैं, वो क्या हैं कि भाई उपवाक्य किसे कहते हैं और क्या है कि
गौण वाक्य किसे कहते हैं। आप ध्यान रखें कि भाई जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आराम हराम है। ठीक है ना। तो क्या है कि इस प्रकार से क्या है, कौन कह रही हैं, महात्मा गांधी जी, किससे कि आराम हराम है। तो ये क्या हो गया कि प्रधान, और ये क्या हो गया गौण वाक्य। इस प्रकार से क्या है। अब मैं एक छोटा सा आपसे उदाहरण